पिछले सप्ताह जो हमने एक्सपायरी को प्रिडिक्ट किया था कि 24,750 क्लोज कर सकती है और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे क्लोज किया। तो चलिए हम देखते हैं कि 7 अगस्त को निफ्टी कहाँ एक्सपायर कर सकती है। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और वहाँ से कुछ इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। ये वीकली चार्ट अभी चल रहा है और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वीक के लो और हाई को मार्क करके थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो हाई है 24,955 और अगर हम लो कहेंगे तो लो लगभग हमारा 24,528 के आसपास अभी लो चल रहा है। तो यहाँ से क्या इनपुट दिख रहा है, क्या ये ग्रीन कैंडल अगर अगले 2 दिन और एक्सटेंड करती है तो क्या 24,950 ये एक्सपायर करने के लिए जा सकती है या इबव देन 24,950 इसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम अपना सारे टाइम फ्रेम पे आके इस पॉइंट को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि निफ्टी यहाँ पर क्लोज कर भी जाए जो 24,380 है। यानी मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर आज जहाँ मंडे को मार्केट क्लोज किया है 24,726, इस पॉइंट पर हम यही बात कर रहे हैं कि फ्राइडे या हम थर्सडे की बात करें, एक्सपायरी थर्सडे को मार्केट कहाँ जा सकता है। तो क्या 24,950 या 24,400 के नीचे, ये हमें देखना है। तो चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में एक बड़ा विक छूटा हुआ शामिल, और जनरली हम ये जो लास्ट रेड कैंडल हुआ ये 1 अगस्त वाला और आज जो 4 अगस्त का ये ग्रीन कैंडल है, इस 1 अगस्त के रेड कैंडल के अंदर ही इसका लो और हाई है, अ काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल है। लेकिन जो हमारा सोचने का तरीका है कि एक्चुअली में हमें 24,950 यहाँ से लेके और 24,528 या थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, 538 कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम एक रेड कैंडल की तरह देखेंगे। अगर हम इसको एक रेड कैंडल की तरह देखते हैं तो अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट इसी 24,950 को रीटेस्ट करने का एक पॉइंट बनता है। अब वो रीटेस्ट क्या कल मंगल के दिन हो सकता है, बुध के दिन हो सकता है। यदि मंगल बुध के दिन रीटेस्ट करने के लिए वहां जाता है तब तो फिर एक सिंपल सी बात है कि उसकी एक्सपायरी पॉइंट या हम जो थर्सडे का क्लोजिंग वैल्यूज देखें इस बैंड में हमें सिमटते हुए दिखेगा, यानी 24,800 से लेके 24,950। और अगर हम मोर जो थोड़ा सा स्पेसिफाइड होके कहें तो 24,900 के आसपास ये क्लोजिंग प्राइस आती हुई दिखेगी। लेकिन अगर मान के चलिए कि यह कल अकेले कल के दिन में यानी मंगल के दिन में जो ट्यूसडे आने वाला है उस दिन में इस वैल्यू को टेस्ट कराए, यहाँ पर पहुंच जाए, तो उसके पास एक इनफ चांस होगा कि वेडनेसडे है वो नीचे की तरफ आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, और थर्सडे को अगेन ये वैल्यू इस ग्रीन कैंडल के बॉटम या इस रेड कैंडल के मिड, इनमें से किसी एक जोन पे आके क्लोज कर सकती है, यानी 24,600 के आसपास क्लोज कर सकती है। सो अभी की इस डेली चार्ट के बेस पे जो मेरा एनालिसिस पॉइंट कहता है कि अगर मैं परसेंटेज वाइज कहूं तो इनफ चांस की मार्केट 24,950 की तरफ एक मूव दिखाएगा, और ये जो रेड कैंडल इसके पहले ये बड़ी वाली रेड कैंडल है या ये ग्रीन कैंडल इसके टॉप पर कहीं वैल्यू क्लोज कर सकती है, यानी 24,850 से 24,950 के बीच में कहीं, मैं कह सकता हूँ 24,900। अगर मैं एक सिंपल व्यू में कहूँ तो मैं इस वैल्यू पर इस बैंड में थर्सडे की वैल्यू को देखता हूँ। चलिए क्या यह पॉइंट हमारा, और कोई टाइम फ्रेम 4H कैंडल में हम देखते हैं तो क्या रेफरेंस लगता है। 4H कैंडल में अगर रेफरेंस देखें तो कल एक 4H अगर एक कंटिन्यू, जैसे यहाँ पर देखेंगे इसकी तुलना में इसका लो हायर है, इसका लो इससे भी हायर है, तो एक प्रकार से काइंड ऑफ ट्रेंड चेंज तो हुआ है। वो एक काइंड ऑफ ट्रेंड चेंज हुआ है तो इसमें भी यही एक पॉसिबिलिटी है कि अगला 4H क्या उसका जो लो है इसके लो के ऊपर रहता है, हायर कहीं भी हो, अभी ऐसा नहीं देखेंगे, इसका ट्रेंड देखेंगे तो हायर हायर और लो भी हायर होते जा रहे हैं। यह अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है
तो कल का जो यानी मंगल के दिन का जो पहला फोरेज है वो 24,784 और इसी वैल्यू के आसपास अगला फोरेज आ सकता है। सो इनफ चांस कि ये इसको एक रीटेस्ट करने जाए, और वो टेस्ट अगर करने जाता है तो फिर इसमें भी है कि अगर इस बैंड में एक बार फोरेज कैंडल की वैल्यू आ गई तो फिर वो वैल्यू इस कैंडल इस जोन में ही या तो साइडवेज हो जाएगी या इस जोन में सस्टेन करने की कोशिश करेगी। चलिए 1H कैंडल क्या कहती है। 1H कैंडल में अभी आप देखेंगे तो एक चांस है कि इसमें एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आना चाहिए? 24,600 या 24,550। ये रिट्रेसमेंट कभी इतने फास्ट हो सकते हैं कि एक ही 1H कैंडल में ये रिटेस्ट करके भी ऊपर जा सकते हैं, या एक यहाँ से शार्प सेल आके यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से वापस से वैल्यू जा सकती है। तो हमारा इंटरेस्ट होगा इसके ऊपर अगर वैल्यू यानी 24,780 के ऊपर अगर वैल्यू सस्टेन करती है और ठीक ठाक समय 24,750 से 24,850 के बीच में बताती है तो हम ये कह पाएंगे कि इस जोन में आने का प्रयास होगा। और यदि यहाँ से सस्टेन नहीं करती है और वापस इस तरफ आती है तो देखना होगा कि क्या ये जो सारा सीन जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ये सीन अगले 2 दिन में कंप्लीट होता है कि 1 दिन में कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें भी अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो हमारे लिए 24,780 फिलहाल एक वैल्यू दिखती है कि इसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करा तो ठीक है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं, और ये हमारा डेली एनालिसिस मतलब डेली चार्ट जो कहते हैं हम, एक प्रकाश इंट्राडे चार्ट होता है। ये अगर यहाँ पर देखें तो क्या वही 780 750 जो हम 1H कैंडल में कह रहे थे, यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है कुछ टाइम, एक आध घंटे या 2-3 कैंडल 15 मिनट की इसके ऊपर सस्टेन करती हैं तो इनफ चांस है कि वो इस बैंड में आए। तो अभी में हम जितना भी सोच रहे हैं हम यह सोच रहे हैं कि ये जो 850 से 900 के बीच का जो एक बैंड है इस बैंड में वैल्यू को एक बार एंटर करना चाहिए। हाँ, नेगेटिव साइड क्या हो सकता है? नेगेटिव साइड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये एक बिक्स जितनी है, क्या यह कैंडल ये जो लास्ट ग्रीन रेड कैंडल है ये कैंडल इस पूरे के पूरे जो यदि हम कहेंगे कि यहाँ पर इस वैल्यू को एक नया लो बनाया और ये एक प्रकाशीय लेवल को ब्रेक किया तो फ्राइडे तक हो सकता है, फ्राइडे तक यही वैल्यू आपको जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये ग्रीन कैंडल रेड होते दिखे और ये यहाँ पर भी आ सकती है 24,400 के नीचे। सो अगर अभी की स्थिति में कहें मंगल को हमें वेट करना पड़ेगा, बुध को वेट करना पड़ेगा, लेकिन यह जो अभी बैंड चल रहा है 24,400 से 24,900 के आसपास वाला, इसमें अगर हम रेशियो बेस पे कहें तो थोड़े से चांस 24,900 की तरफ हो रहे हैं, अभी शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये 2-2 वीक कैंडल यहाँ से छोड़ के आए हैं तो इनमें से एक चांस बन सकता है। लेकिन अगर यह रिजेक्शन जो 1H कैंडल में हम देख रहे हैं, ये 1H कैंडल में अगर यहाँ से रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग आता है या यहाँ से रिजेक्शन 24,820 से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है तो फिर ये सीन चेंज भी हो सकता है और 24,400 यानी एक बार लोअर लो, ये जो 4H कैंडल में जो लोअर लोज और जो हायर लो और हाई का जो एक अपट्रेंड चल रहा है, यदि ये कहीं ब्रेक होता है तो वहाँ से जो पूरा सीन है वो क्रिएट हो सकता है अपोजिट साइड में। सो लेट बी सी कि क्या 24,900 के आसपास मार्केट क्लोज करने वाला है या 24,400। मेरी नज़र में एक इनफ चांस है थर्सडे के लिए कि ये 24,850 के ऊपर क्लोज कर सकता है। फ्राइडे के वीकली क्लोजिंग स्टिल प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि एक दिन में 300 400 500 पॉइंट मार्केट इधर से उधर मूव हो जाता है तो वहां पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो लेट बी सी, अभी मैं इतना ही कहूँगा 24,400 या 24,850 के ऊपर। 24,850 के ऊपर प्रोबेबिलिटी थर्सडे की काफ़ी हाई है। फ्राइडे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो
वापस से मार्केट एक नीचे की तरफ आ सकता है और वो जो वीकली जो कैंडल है, ये वीकली कैंडल जो ग्रीन है ये रेड हो सकती है, स्टिल अ ग्रेट चांस।